जाने ना प्रेम की रीत। प्रीत प्रीत कर प्रेत से चिपटे, जाने ना प्रीत की रीत। जगत में मुँह देखेगी प्रीत, जगत में मुँह देखेगी प्रीत। जब लौ बनी है तब लौ संगी, बिगड़ी में हो अमीर। जब लौ बनी है तब लौ संगी, बिगड़ी में हो अमित। जगत में मुँह देखेगी प्रीत, जगत में मुँह देखेगी प्रीत। निज स्वार्थ के सब ग्राहक हैं, निज स्वार्थ के सब गाहक हैं। नहीं तेरो कोई मीत, निज स्वार्थ के सब ग्राहक हैं। नहीं तेरो कोई मीत। जगत में मुँह देखेगी प्रीत, जगत में मुँह देखेगी प्रीत। जग की प्रीत अनीति में फंस कर, जग की प्रीत अनीत में फंस कर, केते जन्म गए बीत। जगत में केते जन्म गए बीत, जगत में मुँह देखेगी प्रीत। अब तो प्रीत गुरु स्यों कर ले, नहीं कोई वाह बिन मीत। अब तो प्रीत हरि स्यों कर ले, नहीं कोई वाह बिन मीत। तन मन धन और आपार के, प्रभु को लो तुम जीत। जगत में मुँह देखेगी प्रीत। जब लौ देह का नेह रहे तो है, जब लौ देह का नेह रहे तो है, तब लो है भयभीत। जब लो देह का नेह रहे तो है, तब लो है भयभीत। शहनशाह की सीख जो मानो, सतगुरु की सीख जो मानो। जग से न करियो प्रीत, जगत में मुँह देखेगी प्रीत। प्रीत प्रीत कर प्रेत से चिपटे, जाने ना प्रीत की रीत। जगत में मुँह देखेगी। में आने की गर्द खामोश। किसी बात को समझना है, पहली बात गौर से समझे,
गौर से समझे तब जो गौर से सुने तो हमारा तन हमारा गोश होकर किसी बात को सुना जाए फिर समझ में बैठ सकती है बात। समझ भी आ जाए तो जब तक उस पर अमल न हो कोई फायदा नहीं, वो उल्टी बीमारी का कारण बन जाता। सूखी खेती पानी से हरी हो सकती है, अगर पानी से मारी जाए तो कोई इलाज है? तो जब सत्संग में आओ कमल घरों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आगे आए हो जिस वक्त के लिए चुपचाप आकर बैठ जाओ उस मालिक की याद में। बात तो ये है, आने से पहले आगे संगत बैठी हो तब ठीक है, आने के बाद बैठे तो क्या फायदा, टाइम वेस्ट है। तो पहली बात मैं याद करूंगा कि सत्संग में आए हो तो घर बारों को करो छुट्टी थोड़ी देर के लिए। समय मिलता नहीं घरों से निकलने का, आपको पता ही है। बड़ी मुश्किल से वक्त निकालते भी हो, अगर उससे पूरा फायदा ना उठाया जाए तो आना और ना आना बराबर रहा। आते किस लिए हो? प्रभु की याद के लिए। पहली बात, जो भी आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं ना, और तो आने की कोई बात नहीं। तो जो प्रभु की याद के लिए आए हैं सबको प्यार से रहना चाहिए नहीं। चार शराबी मिल बैठे हैं अगर तो कितने प्यार से मिलते, एक दूसरे को जगह दे देते। तो सत्संग में आने की गर्ज केवल यही है, प्रभु की याद। और प्रभु की याद के लिए जो आते हैं उन सबसे प्यार। फिर वहां आकर सुनना है, गौर से सुनना, तवज्जो देकर सुनना, सबको भूल जाना। ये भी कि साथ बैठा हुआ आदमी की अभी ख्याल न रहे, हमारा गोशों को सुनो वो क्या कहता। और सुनना भी काफी नहीं, उसको पले बांधना है, समझना। समझ आ जाए तो उस पर अमल करना। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कई तरीकों से समझाया, तरह तरह से। आखिर उसका तसल्ली नहीं हुई। तो आखिर जाकर क्या कहा कि सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। सब धर्मों को छोड़, गुरु की हैसियत में कह रहे, मतलब जो कुछ ग्रंथों पोथियों में दिया है, जिसने देखा है ना, वो वही कहता है जो ग्रंथ पोथी कहती। ग्रंथ पोथी सारे पढ़कर आपको एक समझ जो आएगी वो एक बात में कहेगा। अगर उसको समझ लोगे तो सारे ग्रंथों पोथियों का जो सार है ना वो तुमको मिल जाएगा। तो सवाल करते हैं जिनसे, अर्जुन क्या तूने सुना? एक बार फिर दोबारा कहा क्या तूने गौर से सुना? क्यों कहने की बात रही कि आम लोग सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाते हैं, गौर से नहीं सुनते। क्या तूने गौर से सुना? फिर एक और सवाल करते हैं, अगर गौर से सुना है तेरी कितनी भ्रांति दूर हुई? सुनने का मतलब है ना, एक बात समझ आ गई, आगे वैसा जो समझ आए उसको धारण करो, बाकी को सत का संग जिन्होंने पाया है उनकी सोबत का नाम भी सत्संग है। वो कुछ कहते हैं जो अपनी आंखों से देखते। सुन संतन की साची साखी
तो बोले जो पेखे अक। सुनो, गौर से सुनो और सुनकर आपने क्या एडजस्टमेंट किया। पर करो, आपको कहा गया कि सच बोलना चाहिए। समझ आ गई ना कि आप सच बोलते हो तब तो ठीक, नहीं तो वही है चाल बेढंगी जो आगे से तो आप भी है। सत्संग का आप लोग कोई भी पूरा फायदा नहीं उठा। जैसा होता ना वो छठियारों की बिल्ली ठक ठक से रोज आदत बन जाती है। बेशक जो मर्जी को कहता जाए सत्संग होता रहे। वो कहते हैं ना पंचायतों का क्या ना सिर माथे पर नाला वही रहेगा। बात समझ लो, नहीं तो हमारा जीवन कहीं के कहीं बदल जाता। ना बदलने का सबूत हमारे दिल की अशांति है। जो तरक्की जितनी होनी चाहिए उतनी ना होने का कारण क्या है हमने सुना नहीं। सुना है तो गौर से नहीं सुना। अगर गौर से सुना है तो अपने जीवन में धारण नहीं किया। हमारे जो फरमाया करते थे कि अगर गुलाब की गोली भूल कर भी खा ले तो भी 10 लग जाते। खा ले तो 10 लगे ना। बात समझ रहे। तो सत्संग में आकर हमने क्या करना, जो हमारी दुर्मति है उसको छोड़ना। किनकी सोबत में दुर्मत दूर होगी, जिनकी सुमति है। दुर्मति वालों की से दुर्मति वालों की दुर्मति दूर नहीं होगी। बात समझे। तो गुरबानी में आता है जिना सजणिया मेरी दुर्मत वंजे नित्य जैसा लड़े थे। जिनसे मिलने पर हमारी दुर्मति का नाश हो, ऐसे मित्र सच्चे मानों में हमारे मित्र। कहते ऐसे कितने लोग हैं, कहते सारे जगत में ढूंढा कहीं कहीं मिलता। दुर्मति तो बहुत मिलती है, सुमति वाले मिलते। सुमति आपको राइट अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग किस बात में है कि मनुष्य जीवन पाकर हमारा सबसे बड़ा आदर्श प्रभु प्राप्ति। ये सबसे बड़ा आदर्श है। आप उस आदर्श के पाने के लिए बाकी सब लुआद में हैं। किरत करो, कमाई करो, अपने आप को पालो, जिस्म को, ताकि प्रभु प्राप्ति हो। घोड़ा अच्छा हो तभी स्वाद चल सकता है। जो लेना देना है ग्रस्त का खुशी से ले दो। ये सारी चीजों को इस बात में मदद में लगाओ जिसमें तुमको प्रभु प्राप्ति मिल सके। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम अनजान बच्चे न बनो। निर्गुण आर अजान्या, तो आगे निर्गुण है, तेरे में कोई गुण नहीं, तू अनजान बच्चा भी है। तूने करना क्या है, तू प्रभु सदा संभाल प्रभु की याद को कर। क्यों, किस लिए? जिसने तुझे बनाया है। जिन किया तिष्ठीत रख नानक निभी नाम। जिसने तुम्हें बनाया है ना, वही तेरे साथ रहेगा और कोई चीज नहीं जाएगी। ये शरीर पैदा होते हुए पहला संगी और साथी है जो हमारे साथ आता, मर जाते हुए साथ नहीं जाता। क्यों साथ किसी का गया आज दिन तक? राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न मांगे। जिन्हें जिन्हें सांस लेने हैं
जिना जना खाना पीना लेना देना है जब खत्म होगा सबको जन्म, बादशाह हो, रैयत हो, फिलासफर हो, धनहाड़ हो, हाकिम हो, महकूम हो, वली हो, अवतार हो, सबको जन्म हो। कब? अपनी अपनी बात। तो सबसे बड़ा काम प्रभु की याद, उसका शुक्राना। तो सत्संग में आकर दुर्मति का नाश करना, सुमति को धारण करना। सुमति कब बनेगी? जब विवेक होगा। समझे? विवेक किसको कहते हैं? तमीज करने को, सत्य और असत्य के निर्णय करने को, सत्य को धारण करने को, असत से फायदा उठाने को, ताकि सत्य ग्रहण हो। छोड़ना होना कुछ नहीं। सत्य वो चीज है जो कभी ना बदले, और सत्य वो है जो बदल रहा हो, एक रस ना रहे। ये जिस्म ही है, फर्ज करो, ये बदलता है। इससे फायदा उठाना है। किस बात के लिए? सत्य को पाने के लिए। रुपया कमाना है सत्य, यही चीज रह जाएगी, मगर उससे फायदा उठाना है, प्रभु प्राप्ति की तरफ मददगार हो सके। इसी तरह बाल बच्चे हैं, उनको पालना है, देना देना खुशी से निभाओ। आप बनो, उनको बनाओ। लेना देना खत्म होने पर हर कोई अपने रास्ते जाएगा। एक गाड़ी है, उस पर कई आदमी बैठे, किसी ने किसी स्टेशन पर उतरना है, किसी ने किसी पर उतरना है। जब उसकी स्टेशन की बारी आएगी वो छलांग मारेगा बाहर, क्यों ना? तो जब जब श्वास खत्म होते हैं ना, जाना पड़ता है, सबको जाना, नो एक्सेप्शन टू द रूल। जितनी देर मिल बैठे हो, एक दूसरे के सुख का ख्याल करो ताकि दुखी न हो। हम जब बैठ जाते हैं ट्रेन में, हम बैठे, तुम खड़े रहो। तुमने भी टिकट दिया, उसने भी टिकट दिया, अब तो सबका है ना। एक टांग में पसार कर लम्बा पड़ जाए, मैं नहीं हटता। दुख हुआ थी, सफर में दुख हो गया थी, बात समझ रहे हो? तो प्रभु के जो बख्शिश हम पर की है, उस पर शुक्राना। उसमें देखो कि सब बख्शिशों में मूल चीज क्या है और दृष्टमान चीज क्या है जो बदल रही है। रमैया के गुण के पुराने कवन मूल कौन दृष्टा, मूल तत्व क्या, सत्य क्या है और बदल जाने वाला क्या? विवेक। हम लोग विवेक से काम नहीं लेके गुरु पशु वृत्ति को धारण करते। कबीर साहब ने कहा, गुर पशु, नर पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, संसार। संसार में 4 किस्म के पशु मिलते हैं। एक तो वह है जो गुर पशु है। गुर पशु किसको कहते हैं? जो गुरु की अवल जात को नहीं समझते, जिस्म से लपटे पड़े हैं। एक मिसाल देकर समझाऊं आपको पशु वृत्ति की। कहते हैं कि एक महात्मा थे, 2 उसके शिष्य थे। एक का ये था कि वो दाएं टांगों को दबाया करता था, दूसरा का था वो बाएं टांग को दबाया करता था। आ गए दोनों, दबाते हुए गलती लग गई, दाएं वाले का बायां पांव लात हाथ आ गई, बाएं वाले को दायां हाथ। जब पता लगी ये उसकी टांग है तो उस टांगों को तोड़ने लगे। बात है, समझ रहे हो? इसका नाम है पशु। सेवा का भाव अगर गुरु ने तुमको दिया, ये एक मिसाल समझाने के लिए है, समझे? वैसे मतलब क्या है कि जो गुरु कहता है वो देखो क्या कहता, और फर्क करो, एक का एक गुरु है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है। गुरु कहता क्या है?
गुरु आदर्श होता, दुर्मति का नाश करता। एक गुरु कहता है सच बोलो, माफ करो। ये पूछता फलाना तो कहता है सच बोलो, फलाना भी कह, मेरा गुरु क्या कहता? अरे गुरु दो होते हैं कि एक? गुरु तो एक ही। कौन? परमात्मा। जिस घट में वो प्रगट है उसकी हम इज्जत करते हैं। तो जो परमात्मा है वो तो गलतियों से रहता है ना, कि नहीं? जो एक सचमुच जिसकी दुर्मति का नाश हो चुका है, प्रभु अनुभव को पा चुका है, वो दो बातें क्यों कहेगा? एक रेडियो लग रहा, बोलता है एक जगह, 10 रेडियो लगे, सब में वही एक आवाज आएगी कि नहीं? कि दो आएगी? एक आएगी। तो जिसके अंतर प्रभु प्रगट है वो कभी दो बातें नहीं, खाए मोहम्मद खान कहे, खाए ज़ोराएस्टर कहे, खाए महात्मा बुद्ध कहे, या राम कहे, या कृष्ण कहे, बात है जो जून है। तो गुरु एक होता है सबके लिए। जो हम गुरुओं पर लड़ मरते, मेरा गुरु अच्छा दूसरे का खराब, खाए उसके गुरु से वो चीज पता ही ना और मिलती भी ना हो, नहीं मिलती है तो भी अच्छा बुरा तो भाई इसका नाम है दुर्मति। विवेक से काम लो। गुरु पशु आप बात समझ आ गए? जो वो कहता है उसका निर्णय करो। वो कहता है सच बोलो, सच बोलो। वो कहता है किसी का दिल नहीं दुखाओ, न दुखाओ, सबका भला सोचो, बहुत अच्छा। सारे महात्मा यही कहते हैं ना, नानक नाम चढ़ी कला तेरे माने सलवत का भला, जो सबका भला सोचते। हम अपनी गर्जों की खातर, तंग दिली और तंग नजरियों की खातर कश्म कशे पैदा करो। ऐसे गुरु पशु कभी सुख का कारण न अपने गुरु के लिए हो सकते हैं न किसी और के लिए हो सकते। पाकिस्तान को गुरु पशु की लड़ाई थी ना, और क्या को दूसरे है नर पशु, एक खास शख्सियत के गर्विदा हो गए। वो क्या कहता है, गलत कहता है, कोई फिक्र नहीं, वो जो कहता है ठीक है। तो जो सुनो उसको निर्णय करो, विवेक से काम लो। वो क्या कहता, जो सत्य है गुरु कभी असत्य नहीं कहेगा। दुर्मति का नाश है ना, सब एक ही आवाज आएगी ना उसके अंदर। गुफ्ते अल्लाह बहुत गते हल्कू में अब्दुल्ला बहुत, उसका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। खास दायरा शक्ल में इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। बोलने वाला तो वही है ना, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करेगा। ये लगा जो इंट्यून नहीं है उसका राग अलग अलग हो। देखे का मत एक, तो मूल और सत्य वस्तु क्या विवेक से काम लो। चिड़िया पशु इसके वैसा बयान करने की कोई जरूरत है नहीं। क्या है कुछ? सब वेद शास्त्र जो कहे एक तरफ, जो चिड़िया कहे एक तरफ, दीन ईमान वो। इसके साथ आप देखेंगे किस बात की जरूरत है कि हमारी स्त्रियों की हालत को और ऊंचा होना चाहिए, आदर्श देवी बननी चाहिए। वेद पशु संसार, हम बाद ग्रंथों पोछों के पशु बन जाते हैं। बात देखे का मत एक, सब एक ही कहेंगे कि सच बोलो। ये कुरान शरीफ कहता है। अरे वेद भगवान क्या कहता है? वो अगर कहता है तब तो ठीक थी, तो सब बात समझे। इन ग्रंथों पोथियों में दिया क्या है? जिन अनुभवी पुरुषों ने प्रभु को पाया है, देखा है, वो देखे के फाइन रिकॉर्ड ही है ना। क्या देखा, कैसे देखा, कौन सी चीजें मददगार हुई, कौन से रुकावट बनी, इस बात का फाइन रिकॉर्ड है ना। जो ग्रंथों पोथियों में जबानदानी को छोड़ दो, तल्व बयान छोड़ दो, न से मजबूर, सब यही कहते हैं नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, किसी का हक नहीं मारो, किसी का बुरा चित्रण नहीं करो, सत्य बोलो, ख्यालात को ब्रह्मचर्य की रक्षा, ख्यालात को पितल करो,
किसी से नफ्स न, सब में वही परमात्मा उसी की काम कर रही। निष्काम सेवा करो मगर अहिंसा परमो धर्म। जो अहिंसा है, किसी का दिल ना दुखाना, मन करके भी ख्याल करना, वचन करके गाली गलौज निंदा चुगल कटाक्ष ये वो, और कर्म करके इसको धारण करो। तो 4 किस्म के पशु हैं। विवेक से रहत सब दुखदाई। सत्संग में आपको पशु वृत्ति नहीं सिखलाई जाती। आपके सामने एक चीज रखी जाती है, असूलन आदर्शक, जो सारे महापुरुषों ने जिसका मुत्फिका एक नतीजे पर पहुंचे वो पेश की जाती। अब सुनने वालों पर रहा, सुना, गौर से सुना, गौर से सुना तो कहाँ बैठे, कितनी भ्रांति दूर हुई। फैसला वाली। तो सबसे पहले जो बात हमने करनी है वो प्रभु की याद, उसके गुणों का शुक्रिया अदा करना। पहली बात, जब हम पेट में थे, जिन तू साज सवार सिघारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया, तो एक कतरे से बना, माता के गर्भ में रहा, कतरे से 9 महीने पेट में रहा, वहां तेरी रक्षा हुई नहीं। जैसी बाहर अगन ओदर में तैसी बाहर माया। अगर अग्नि उस वक्त कौन हमको संभाल कर सके, स्वाय प्रभु ने कृपा की। सबसे बड़ा शुक्राना, हम दुनिया में आए, माता पिता दिए, अनपेड नौकर, क्यों नहीं, अनपेड नौकर। उन्हें हमको होश नहीं थी, उन्होंने संभाला। आप पेशाब कर दिया, खराब जगह होगी, माता उस पर सोई, अपने आप को, बच्चे को नहीं सोने दिया। सब भीग जाए तो उसको छाती पर रख दिया, आप भीगे हुए बिस्तर में सोती। शुक्राना है कि उस वक्त हमारा कौन रक्षा था, प्रभु ने सामान किया। तो इस हर एक बात के लिए शुक्राना पहली बात सबसे। फिर छोटा तू जवान हुआ, पढ़ा लिखा, पढ़ाया, आखिर किसी ने सामान किया, प्रभु ने, उसका शुक्राना चाहिए। जवानी आई, खाने पीने में किस लिए था कि जिस्म को पालो प्रभु प्राप्ति के लिए। आदर्श तो प्रभु प्राप्ति है ना। किसी बहाने, किसी वसीले कुतुब नुमा की सुई हमेशा नाश हो रहे। तो जवानी में भी भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद बिहा ऊपर सकता है। जब बच्चा था, दूध से प्यार था, दूध ना मिलता, माता के अंतर वो प्रभु बैठा और तेरे हाथ संभाल की, अपनी नहीं की और तेरी की। जवानी में भी तू आया, आखिर तू बुढ़ेपे को पा गया। इस सारे सिलसिले में सत कौन, जिस्म तो बदलता रहा। तू था, तूने, जिसने तुझको इस जिस्म में संभाल कर रखा, पाला पोसा और बड़ा किया, उसका भी शुक्राना चाहिए। तुम बूढ़े हो गए, बिल बिहा ऊपर साक्ष हैं, आप काम नहीं कर सकते, लाचार हो, जिस्म हलता नहीं, तुम्हारे मुंह में ग्राहियां डालते, बच्चा बूढ़ा ही था हो जाता, समझे। उस वक्त भी ऐसा सामान अगर बन जाए तो शुक्राना है कि जब तुम लाचार हो, बच्चा लाचार होता नहीं। अगर बड़े होकर अगर हमारी रक्षा सदाचारी बच्चे हो, हमारी उसी तरह देखभाल करें बड़ों की, जैसे बच्चों की माता करती है, तो उसको शुक्राना चाहिए। तो इसलिए सन गुणों का कभी परवाह नहीं करते। ए निर्गुण गुण कछु न बूझा, इतने गुण प्रभु ने दिए हमें, हम उसका कोई शुक्राना किए कि हे प्रभु तू आप ही दया करके हमें रखे। बात तो ये है। फिर आओ
जमीन पर ये समझाने के तरीके हैं। जय प्रसाद तार ऊपर सुख बसा है, जिसकी कृपा से तू सुखी बस रहा है। सुख बढ़ात मीत बनता संग हंसा, तुझे बच्चे दिए हैं इसीलिए है, दोस्त दिए हैं, मित्र थे, उनके पास सुख खुशी से तो बसता है। सबको शुक्राना चाहिए। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, ठंडा पानी तुमको मिलता गर्मियों में, जिसकी कृपा से सुखदायी पवन पावक उमला, ठंडी हवा मिलती है। समझे? तो हर एक तरह से जिसकी कृपा से सर्दियों में आग खाना पकाने मिलती है, गर्मी पहुंचाने के लिए, गर्मियों में ठंडा पानी ठंडी हवा, तो इन एक एक चीजों का हमें शुक्राना करना चाहिए। फिर कहते हैं जय प्रसाद हो गए सब रसा, जिसकी कृपा से देखो तुम्हारी सेहत अच्छा नहीं तो बुखार चढ़ा हो तो वही मीठी चीज कड़वी मालूम होती है, तुमको रसदायक है, ये उसका शुक्राना है ना। सगल सुनगुरी संग साथ बसा, सब घर बार में संगी साथियों में सुख से चैन से तुम रह रहे हो, शुक्र है मालिक। इसलिए दीन हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संरचना, जिसने हाथ दिए, पांव दिए, रसना दी, देखने को आंख दी, कान सुनने को दिए, जाओ उनके पास जिसको देख नहीं सकते अंधे, जो सुन नहीं सकते, समझे, कहो कुछ समझते कुछ और, आपकी सब इंद्रियां काम कर रही है, शुक्राना चाहिए। उनको छोड़कर और चीजों में रच जाए, शुक्राना न करे, बल्कि ये चीज मिली है वो नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली, ये है वो है, तो ये सारा सिलसिला आगे। सबसे बड़ी बात शुक्राने की, हमारा कोई आदर्श अगर है तो उस प्रभु का शुक्राना, जैसे ये सब दिए, हाथ दिए, पांव दिए, आंख दिए, कान दिए, बाकायदा काम कर रहे हैं। मुकाबला करो उन लोगों से जिनकी आंख नहीं, जिनको सुनते नहीं, खाते हैं उसका कोई रस नहीं, जिसम काम करता नहीं। तो तरह तरह से शुक्राना सबसे बड़ी चीज प्रभु प्राप्ति के लिए एक रास्ता। जमीन से पूछा गया कि तुझ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, तुझ पर बड़ा भारी बोझ है, क्या लेगा? नहीं, मुझे कोई बोझ नहीं। क्या किसी बात का कुछ बोझ तुझे है भी? तो कहने लगे हाँ, एक बात का बोझ कि ये जो नाशुक्रे लोग हैं ना मेरे पर, बस उनका बोझ मुझसे सहारा नहीं है। तो शुक्राना पहले 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट हुआ हुआ। हर एक को बरकतें मिली है, एक जिसको पूछो कहते मुझे ये चीज नहीं मिली, एक को रोता, 10 को शुक्राना नहीं करता। फिर 10 भी ना दे, एक भी हिल ले तो बुढ़ा को क्या करे? अगर 10 चीजें शुक्राने को दी हैं वो भी ना दे, और एक जो मांगते हो वो खोले 10 तुम्हारी जिसके लिए शुक्राना नहीं करते, एक जो मांगते हो वो दे नहीं, तो क्या कर सकते? जिस ठाकुर सो नहीं चारा सोई समझो, वो असत्य तांको कीजिए साधन निष्कार। तो शुक्राना सबसे बड़ी चीज है। ऐसे दोख मूड अंग व्यापा धन काट दो प्रभु, हे प्रभु हमें ऐसी हालत में जा रहे। कभी किसी ने शुक्र किया, हे प्रभु तेरा शुक्र है, आज खाने को मिला, रात सोने को मिला, दुख सुख प्रभ देवन हार और त्याग से चिता, सुख दिए शुक्राना, जो अपने किए का फल है ना। दोष न काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने, जितना लेना देना खत्म, गरीबी अमीरी दुख सुख प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आ जाते हैं। गो हुक्मी वह कलाम, उसके हुक्म की कलम हमारे कर्मों के अनुसार चलती है। आखिर उसका हुक्म है ना,
खुशी से मरो, अपने किए का फल। तो इसलिए महापुरुष कोशिश ये करते हैं कि हमारी हालत जो जा रही है, हे प्रभु तू आप ही कृपा करके हम पर दया कर। आद अंत जो राखनहार तिसो प्रीत न करेगा। आदि में अभी हम जिसम में बाहर दुनिया में नहीं आए थे, बाहर आकर भी अंत समय तक जो हमारा जीवन आ रहा है वो हमारी आत्मा की आत्मा, उसका शुक्राना चाहिए। उसके साथ प्यार करना था, हमने उसको छोड़कर औरों से प्यार कर दिया। नतीजा क्या है? गवार पुना नहीं तो और क्या। देखिए हमारे जिस्म की शोभा किससे है? हमसे। जब तक हम इसके साथ थे, चिच्चर वसे सहरड़ी जिच्चर साथी न हो, जहां साथी उठी चले आता तन खकरो। जिस्म की दुनिया या सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक हम इसके साथ हैं, हम इसके साथी हैं। जब हम इससे जुदा होंगे इसे कौन पूछेगा? आज वही कहू ना राकत करते दे चुका, काटो काटो। और हम भी जिस्म में कायम है किसी और आधार पर। हम कैद हैं, कैद। नहीं तो आंखें खुली है, नासका खुली है, कान खुले हैं, मुंह खुला है, भाग जाए बार बार भाग नहीं सकते। कई बार कहते हाय मैं मर जाऊं, मर नहीं सकता। पेट का ऑपरेशन डॉक्टर लोग करते कई घंटों पेट जाग, फिर भी हम भाग नहीं सकते। कोई चीज हमें कंट्रोल कर रही है। जो कंट्रोल कर रही है उससे तो प्यार करते नहीं। समझे? बारी दात प्यारी विसरिया दातारा जाने नहीं मन में जा। दातें तो प्यारी हो गई, दातार भूल गया। यहां तक दातार क्या, मौत भी भूल गई। अगर फरदौस बन हुए जमीनस हमी नस्तो हमी नस्तो, यही सब यही रंग रली हमेशा रहेगी। अरे ना किसी की रही न रह सकेगी। ये हालात आते हैं और बदलते रहते हैं। ये मूल नहीं, ये दृष्टमान चीज है, ये बदल रही। जो जिसे तासो मोह गुरु सा फरमाते हैं, इव क्यों मिलिए प्रभम नाशिक। जो नजर आ रहा है ये सब दृष्टमान है, फना हो जाने वाली चीज है। जो उसमें लग रहे हैं फना चीजों में, हे प्रभु तू फना से रहत है, तुझसे कैसे मिल सकती है? चलो गुरु नानक साहब ने फना का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा। कूड़ राजा कूड़ प्रजा सारा बयान करके आखिर कहते हैं कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, इस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलो। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत उसको वापस ला रही है। क्यों ना? वो जो कंट्रोलिंग पावर है ना, वो परमात्मा, उसको नाम कहते हैं। परमात्मा नाम है। जब वो इजहार में आया है, इनको एक्सप्रेशन एको कवाओ किसते हो लख दरियाओ, मैं एक से अनेक हो जाऊं, कुन फी कुन हो बस हो गया। जो गॉड इन एक्सप्रेशन, जो परमात्मा इजहार में आई ताकत, जो खंडों ब्रह्मंडों को दिए खड़ी, उसको नाम कहते हैं संतों के इस्लाम। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, उस नाम पावर के अनेकों नाम, वो कंट्रोलिंग पावर है। नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाए, वो कंट्रोलिंग पावर है। हमारे जिस्म की शोभा हमसे है जब हम इसके साथ हैं, और हम इस जिस्म के साथ हैं जब वो ताकत हमें कंट्रोल कर रही। तो वो कहाँ हुआ? वो हमारा जीवन आ रहा है ना, तो उसके जरिए से हम चल फिर रहे हैं, उसका शुक्राना दमोदम करना ही। ये माल तेरा शुक्र है, गुरु जी भागों से मिला है, इसी में हम प्रभु को पा सकते हैं। यही प्राप्त मानो खुदे हुरिया गोविंद मिलत की तेरी बरिया। बड़े भागों से मनुष्य जीवन मिला है, प्रभु प्राप्ति करते तेरा वक्त है। इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। अवर काज तेरे कितने ना काम, इस काम में मददगार नहीं। कौन से काम उसमें मददगार हैं? मेरे साधु संगत पद के बोलना, साधु की संगत। साधु कौन है? जिन्होंने संदनिया मेरी दुर्मत वजह मित्र या साडरे से साध प्रभु बिन भेद न भाई। जो प्रभु का अनुभव कर रहे हैं,
साध रूप अपना तन धार्या, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान में डालो। ऐसी हस्ती का नाम साधु हो सकता। उसकी सोबत में उसकी दुर्मति का नाश हुआ है। वो उस मनुष्य पाकर इंसानी पोल में बैठा प्रभु को से जुड़ा पड़ा है। तन उसका दुनिया में गिरफ्तार नजर आता है, मगर रूह उसके प्रभु से जुड़ी पड़ी। दुनिया में काम करता नजर आता है, मगर जब चाहता है जिस्मानी से ऊपर आकर प्रभु की गोद में चला जाता है। ऐसी हस्ती का नाम संत। वो देखता है प्रभु को, दिखा सकता है। संत संग अंतर प्रभु जीठा, ये लिखा मारकर। संत कौन हुआ? हमरो पत्ता बड़ो विवेकी, आप पे संत कहावा है। हमारा पत्ता बड़ा विवेकवान है। जब वो प्रभु है तो घट में, कोई घट उससे खाली नहीं। सबो घट मेरे साइया सुनी से न को, बलिहारी तिस घट के जाकर प्रगट। जिस घट में वो प्रगट, उसको संत कहते। वो देखता है उसको, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, और जो मिलते हैं उनको सोबत में हम भी देख। सन नोज दी फादर एंड अदर शूड दी सन रिवील। उसके बच्चे, वो उसका प्रभु का बच्चा है, नूर का बच्चा है। वो प्रभु को देखता है। दूसरे कौन देख सकते हैं? जिनको वो इजहार करे। है तो सब में आगे मौजूद है, सिर्फ हमारी आत्मा मन के अधीन इंद्र के घाट पर जिस्म का रूह बनी बैठी है। इतना कि अपने आप को भूल चुकी, अपने जीवन आधार को भूल चुकी। वो तुमको प्रभु के देखने वाले बना देगा। संतनों को पूंजी सौंपी, वो कुछ पूंजी देते। साधारण काम तो सब कोई बतला सकता, कौन नहीं बता सकता। भाई पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, चेन ऐसे बनाओ, चक्र ऐसे बनाओ, ये कोई भाई भी, और थोड़ा लेक्चर वगैरह भी थोड़ी ट्रेनिंग से दे सकता। मगर आत्मा जैसे मन के घाट पर दबी पड़ी है, इसको सुट फैली को पहले अंतर्मुख लाए, फिर इंद्र के घाट से खेचे सुट गुरु बलवान, फिर उस परिपूर्ण परमात्मा जो आगे कंट्रोलिंग पावर है, नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाई, उससे जुड़ा पड़ा, उसका माउथ पीस बना है। ऐसी की सोबत में वो परमात्मा हम में भी है। जब हमारे दिल की सच्ची तड़प को देखता है कि ये मुझे पाने को तड़प रहा है, वो क्या करता है? जिस घट में वो प्रगट है ना, किसी महापुरुष की वाणी आप लो, सब यही कहते हैं कि नाम से मुक्ति है। नाम आप समझे इसको कहते हैं? नाम उस परमात्मा की धार में आई ताकत, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जो खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है, सबका जीवन आधार है, उसको नाम कहते हैं। संतों की इस्लाम उसे सारा जहान बनाया, सबके अंतर परिपूर्ण, सबकी कंट्रोलिंग पावर है। जब वो सत्या हमारे जिस्म में काम कर रही है, हम जिस्म के साथ हैं, जब वो सत्या हटती है, जिस्म को छोड़ना पड़ता। वही ताकत खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है। जब वो सत्या वहां से हटती है, पर्दे और महापर्दे हो जाती, तो हमारा जीवन आधार कौन? परमात्मा, जिसके जरिए हम जिस्म के साथ कायम हैं। तो हर हाल में उसका शुक्रिया चाहिए। अगर आप उसको पाना है, मनुष्य पाकर प्रभु का पाना सबसे बड़ा आदर्श। पहली बात वो कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया कि वो हमारी आत्मा की आत्मा है। वो हमारी आत्मा को जिस्म के साथ कंट्रोल कर रही ताकत है। अगर उसको ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढे? गुरु अर्जुन साहब ने इस बात का निर्णय किया है। फरमाते हैं, नाव ने अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका बेटा। हर एक किस्म की खुशी देने वाला प्रभु का जो नाम है, उसका बासा हमारी देव है। उसी के आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो हटती हमें जिस्म छोड़ना पड़ता। तो पहली चीज, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं मिलावे हाथ, चीज कहीं और हो, हम उसे तलाश किसी और जगह करें तो कैसे मिलेगी? हम कहाँ ढूंढते हैं? ठंडे दिल से बिचारी। वो है हमारे अंतर
नाव ने अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम। और इसमें भी कहाँ है, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अत्यंत मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजबूर नहीं, सोच को बाहर से अंतर्मुख लाना होगा। एक शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जो उस नाम जपत कोट सूर्य ज्यादा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, उसकी ज्योति इसमें जगमगा रही है। ये कब होगा, जब 10 इंद्रिय बस में कर लोगो, तब आत्मा हो प्रकाश। 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा है प्रकाश। हमारी आत्मा जिसका बाहरी आधार को सुख कहते हैं, टेंशन कहते हैं, वो इंद्रिय के घाट पर बाहर फैलाव में जा रहे हैं। जब तक ये बाहर से हटे नहीं, इंद्रियों का घाट छोड़े नहीं, अपने आप की होश नहीं आएगी जो इसका, तो हम उसको कहाँ ढूंढते हैं, ग्रंथों पोथियों में। ग्रंथों पोथियों में क्या दिया है, हीरे और जवाहर से, राय से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं। उंगली लौले वचन, ये किनके वचन हैं, जिन्होंने देखा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखी आखी। जो उन्होंने देखा, अनुमान नहीं किया, बुद्धि की तफसीरें नहीं बयान की, इंद्रियों के घाट का तजुर्बा नहीं बतलाया, बल्कि अपने आप का अनुभव किया और प्रभु को देखा। उनके ये सारे वाक्यात हैं दिए हुए। अब इनको समझने पढ़ने से हमें होश आती है कि परमात्मा कहाँ। उन महापुरुषों के देखे वाक्यात है ना, जो उन्होंने आंखों देखे, पढ़ने से शौक बनेगा कि हम क्या बतलाते हैं कि वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है तुम्हारे तब इंद्रियों के घाट से अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, बड़ा मीठा, बड़ा मस्ती देने वाला नाम। उसके साथ लगने से जीव की मुक्ति है। जितना ये किया हुआ पसारा है, ये सब नाम का है। जेता कीता तेता नाम, वेना वेना ही कुछ नाम। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वहां न हो, पर जिन्हें नाम दिहाया गए मुशक्कत हाल, नानक थे मुख। जिन्होंने उस नाम को दिहाया, उस नाम पावर के अनेकों नाम रखे गए, उस नाम पावर के अनेकों नाम रखे गए समझाने बुझाने के लिए। जब तक नामी को नहीं पहुंचते, नाम का ध्यान अभी नहीं मिला। पहला कदम उठाया है जप करने का, सिमरन करने का। जिसका सिमरन है उसके साथ लगे तो शांति हो ना। मिसाल है, बिन देखे बिन स्पर्श के नाम लिए क्या हो, बगैर देखने के, बगैर उसके साथ लगने के, लोटपोट होने के, खाली अक्षी नाम का उच्चारण तुम्हें पूरा फायदा कैसे दे सकता। तन के कैत धनी जो है तन निर्धन रहे न को। अगर पाउंड पाउंड कहती सारा जहान अमीर हो जाए तो गरीब कौन रहे। पहला कदम है, उस नाम पावर के देखो नाम संसद नाम है, बलिहार जाऊं ज्योति तेरे नाम है। पर इन नामों से चलकर जिसके ये नाम है उसको पाना, वो सबका एक है। उसको वाहिगुरु, उसको अल्लाह, उसको खुदा, उसको विश्वम्बर, हजारों नामों से करते हैं। तो नामों से चलकर नामी के साथ लगना है। वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। कब मिलेगा, जब हमारी सुख बाहर से हटेगी, इंद्रियों के घाट से एवं ऊंचा होवे को इस ऊंचे को जाने। तो ग्रंथों पोथियों के पढ़ने का फायदा यह है, इसको हम समझें। इसके सही माने कौन बतलाएंगे, जिन्होंने देखा। अगर आलमों से सुनोगे तो वो अपने अपने माने निकालेंगे। यही कारण है, एक कुछ अर्थ करता है, दूसरा कुछ करता है, तीसरा कुछ। जिसने देखा है वो तो एक ही अर्थ करे। मैं 1921 की बात है, डेरा इस्माइल खान था, वहां पर एक भाई साहब आए कि ज्ञानी जी आए, बड़ी आला कथा करते हैं। मैंने पूछा, भाई तुम्हारे पास कौन सी कसौटी है जिस पर तूने परखा है कि बड़ी आला कथा करते हैं। कहले एक तुक पढ़कर 5-5 अर्थ कर। तो मैंने कहा, भाई आम अकल तो ये कहती है, उसको अभी ये नहीं पता किसके अर्थ क्या। मैं फर्क करके तो ये घड़ी है। मेरे कहने का मतलब घड़ी से घोड़ा और दरख्त नहीं, ठीक है नहीं। तो महापुरुष ने जो कुछ बयान किया उन्होंने देखकर बयान किया। तो उनके बयानात को समझने के लिए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा।
100 सियाने एक ही मत। तो ग्रंथों पोथियों को पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसकी दुर्मति का नाश हुआ, हकीकत को पाया है, देखा। फिर हम कहाँ ढूंढते हैं? धर्म स्थानों में। अरे भाई, धर्म स्थानों में उसके गुणवान गाए जाते हैं। किसके? जो तुम्हारी आत्मा की आत्मा। ग्रंथों पोथियों में किस बात का पता लगता है कि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। वस्तु कहीं ढूंढे से ही कहीं मिलावे हाथ। कब मिलेगी? भेजी या साथ कर दीनी। बस जो श्राद्ध का जिसने पाया ना, पहले हमारी सुट को फैलाव से हटाएगा, इंद्रों के घाट से खेचे। सुट गुरु बलवान, अंतर की आंख खोलेगा। गुरु कहती उसी को जो अंधेरे में प्रकाश करे। सदगुरु मिले अंधेरा जाए, गुरबानी कहती। जहां देखा था रहा समा। कबीर साहब ने पूछा गया कि तुमको कौन सा शस्त्र उपस्थित से भाती? तो कहने साधो सो सदगुरु मोह भाव है। कौन सा? पर्दा दूर करे आंखन का नींद दर्शन कर। अब आंखें बंद करते हो, अंधेरा है। कहते तुम्हें कौन सा सदगुरु भाता है कि जो स्याही के पर्दे को हटाकर ज्योति का विकास करता। और हम सब जागत ज्योत जपा निस्बात। हम जागती ज्योत के पुजारी हैं। जिसके तक ज्योत जग गई उसका नाम खालिस। पूर्ण ज्योत जगे खट में तब खालिसता है, खालिस जाने। जिस पर पूर्ण ज्योति का विकास होगा वो एक जगह धारण करने से हम स्कूल में दाखिल हुए, अभी खालसे नहीं बने। खालसे कब बनेंगे? जब ज्योत प्रगट होगी। और फिर तारीफ की है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो सदगुरु पूरा। यहां तक जाते कहते मैं गुरु नानक को साक्षी समझ के कहता। खालसा कौन हुआ? मैं जिसके ज्योत का विकास है। नाम जपत कोट सूर उजारा। यही तारीफ औरों ने भी की है। मुसलमान फकीर कहते हैं मुसलमान कौन है? जो कोई चूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता। हिंदू कौन है? जो ज्योत जगाता और घंटी भी बजाता। अखंड कीर्तन को भी सुनता, ज्योत तुम्हारे अंदर जग रही। वो अखंड कीर्तन भी आपके अंदर हो रहा है। राम नाम कीर्तन रतनवाद हर साधु पास कीजिए। जो बचन गुर सत सत कर माने तिसागे काड कि वो ब्रह्म करेगी। गुरु काड तभी निकला है। अरे जिस लफ्ज गुरु साधु संत की तारीफ महापुरुषों ने की है अपनी वाणियों में, वो ऐसे गुरुओं का नाम नहीं जिसको हम आज गुरु साधु संत मान रहे। लेक्चर, कथा, ज्ञान, बारी चेन चक्र, पूजा पाठ, हवन दान कैसा करेंगे तो कोई भाई से करा सकता। थोड़ी देने के बाद सोच बार फैली को अंतर्मुख लाए, इंद्रियों के घाट से खींच कर ऊपर लाए, अंतर की आंख खोले, पूंजी देखने की दे दे, इसको बढ़ाए। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत मान। कबीर साहब ने बड़ा चैलेंज किया। भाई ने कोई सतगुरु संत कहा है, कोई भी अपने आप को सतगुरु संत कहलवाता है, नैनो अलख लखा। वो इंद्रियों के घाट से ऊपर जाए, जो ऊपर अंतर की आंख खोले उसको दिखा दे, उसका नाम साधु संत मान। जा ढूंढो। जो देखता है दिखा सकता। ऐसे पुरुषों की उसमें कौन दिखाने वाला है? वो परमात्मा। आप याद रखो, गुरु कौन? आद अंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। पर जिस घट में वो प्रगट है ना, प्रगट हुआ परमात्मा जो देखता है। ऐसे पुरुषों की उसमें कौन दिखाने वाला है? वो परमात्मा। आप याद रखो, गुरु कौन? आद अंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। पर जिस घट में वो प्रगट है ना, प्रगट हुआ परमात्मा हमारे अंदर जो मन के घाट पर दबी रूह को खींच के ऊपर लाकर उस ज्योति का विकास कर, उसका नाम साधु संत महात्मा। जा ढूंढो। ऐसी हस्तियों की संगत का नाम सत्संग है। जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाए। सतगुरु कौन है? जो सत का स्वरूप हो। गुरु अर्जन साहब ने तारीफ की, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु।